बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से आज कौन कौन से केस की समाअत थी और क्या पेशरफ्त हुई। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड केस जो है वो सरदार तारिक मसूद साहब ने सुना था, लेकिन उसमें क्योंकि अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब थे तो इसलिए फिर काजी साहब ने आके बेंच चेंज किया और अपने सामने केस लगाया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये काजी साहब ने इसमें मुसरत हिलाली साहब को साथ बिठाया और मैं अब उन 8 जजेस में से जजेस के नाम नहीं ले रहा जो शामिल थे भी, क्योंकि अब उन्होंने तो साबित कर दिया है कि अगर वो उस वक्त उनसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं तो उन्होंने अपनी गलतियों को दुरुस्त किया है। तो उन्हीं के ले रहा हूँ जो अब तक काजी साहब के साथ डट के खड़े हुए हैं, उन जजेस के सिर्फ नाम ले रहा हूँ। उसके बाद नैब तरमीम इंटर कोर्ट अपील, इसमें काजी साहब ने अपने साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मुंतखेल को ऐड किया, इन जजेस में से जो उनके ग्रुप के हैं। और उसके बाद यानी हर बेंच में अक्सरियत उन्होंने ऐसे बनाया बेंच के अक्सरियत उनकी हो, कोई जज इधर उधर जाए भी सही तो अक्सरियत उनकी हो। जबरी गुमशुदगियों का केस जो है वो काजी फाइज साहब ने अपने सामने लगाया, लेकिन उसमें साथ मुसरत हिलाली साहब को बिठाया। शौकत अजीज सदीकी साहब का केस, और इसमें भी जबरी गुमशुदगियों वाला केस भी जो है वो जनवरी में शायद लगा था, उसके बाद कभी नहीं लगा। नैब इंटर कोर्ट अपील में भी काजी साहब ने जो फैसला दिया उससे चोरों डाकू लुटेरों को फ़ायदा हुआ और नैब तरमीम बहाल की। और इंटर पार्टी इलेक्शन तो ये बल्ले वाला केस है जिसमें बल्ला छीन लिया गया। उसके बाद शौकत अजीज सदीकी केस भी काजी साहब ने ये जनरल फैज़ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ ले जाने की कोशिश की सारी। इसमें भी काजी फायसा ने अपने साथ जो है वो अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मुंतखेल को बिठाया। फैज़ाबाद धरना केस में काजी फायसा ने अपने साथ अमीनुद्दीन खान को बिठाया और इसमें काजी फायसा ने इसको 9 मई से जोड़ दिया था, इस केस को 9 मई से जोड़ दिया था कि 9 मई वालों को सजा हो जाती तो ये ना होता वो ना होता। फिर बैरियर टाउन 460 अरब सेटलमेंट अमल दरामद केस, इसमें काजी फायसा साहब ने अपने साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बिठाया और इसमें ही काजी साहब ने एक ऐसी चीज़ लिख दी थी जिसमें जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, वो 190 मिलियन पाउंड वाली एक मामला था, वो इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था नीचे ट्रायल कोर्ट में, और ये सारा मामला है। फिर इसी तरह से डैम्स फंड केस, ये काजी साहब ने इसमें अपने साथ जो है वो नईम अख्तर अफगान साहब को बिठाया। बैरियर टाउन DHA ज़मीन मुंतकली केस, इसमें काजी साहब ने अपने साथ जो है वो नईम अख्तर अफगान को बिठाया। मुनाल रेस्टोरेंट और मारगला हिल्स केस, इसमें काजी फायसा साहब ने अपने साथ जस्टिस जमाल खान मुंतखेल और इसमें नईम अख्तर अफगान को बिठाया था। ये वही केस है जिसमें काजी साहब ने फिर 190 मिलियन पाउंड के बारे में जो है वो रिमार्क्स दिए थे, और ऐसे रिमार्क्स दिए थे जिसके बाद आपको याद होगा कि अलीमा खान साहबा दरखास्त लेके सुप्रीम कोर्ट चली गई थी लेकिन इंटरटेन नहीं हुई थी। साफ़ियों के अगवा और हरासमेंट का केस, इसमें काजी फायसा साहब ने अपने साथ नईम अख्तर अफगान को बिठाया। फैसल वाडा तौहीन अदालत केस, मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस, इसमें काजी साहब ने अपने साथ नईम अख्तर अफगान को बिठाया। फिर 6 जजेस का खाद का मामला जो फिर लगाया ही नहीं काजी साहब ने लास्ट हियरिंग के बाद, और वजह वही है, इससे पहले काजी साहब ने जिस तरह से शहबाज शरीफ से मिले थे और वो सारा कुछ किया था वो आपके सामने। इसमें काजी साहब ने अपने साथ जमाल खान मुंतखेल, नईम अख्तर अफगान को और मुसरत हिलाली को भी शामिल किया। देखें ना, अब इसमें 6 जजेस थे ना, तो काजी साहब ने बेंच कैसे बनाया कि काजी फायज साहब, मंसूर अली शाह, जमाल खान मुंतखेल, नईम अख्तर अफगान, अतर मिनल्ला, मुसरत हिलाली, यानी अगर 2 जज अपने हलफ और आइन के साथ जाते भी हैं और पाकिस्तानियों के साथ जाते हैं, मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला, तो 4 कम अज़ कम काजी साहब के पक्के, काजी साहब, नईम अख्तर अफगान साहब, मुंतखेल साहब और मुसरत हिलाली साहबा। उसके बाद पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला केस, इसमें काजी साहब ने जो है वो इसमें जो काजी साहब ने बेंच बनाया था उसमें अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मुंतखेल, नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी, इसमें भी देखें कि उन्होंने 3 अपने यारों को ऐड किया हुआ था। और ये वही केस है जिसमें काजी साहब ने ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया था ताकि नून लीग की विकेटें ना गिरें, और ये इलेक्शन से 235 रोज़ बाद उन्होंने इसका फैसला किया। और वो भी किस तरह से किया कि आलिया नीलम साहबा ने सरेंडर कर दिया था 4 नाम, तो वो सारा बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ। रीकाउंटिंग केस, इसमें काजी साहब के साथ थे नईम अख्तर अफगान, अकील अब्बासी साहब ने इख्तिलाफ किया था, 2-1 से फैसला आया था, ये हो गया। फिर वो केस जिसमें काजी साहब ने फॉर्म 45 और 47 को गैर मौसर करते हुए कहा कि जहाँ मसला हो तो डब्बे खोल लें और डब्बों में डबल स्टैंप लगाओ और PTI को सीटें हराओ, इसमें काजी साहब के साथ थे नईम अख्तर अफगान साहब। फिर उसके बाद NA 37 कुरम वाला रिकाउंट वाला केस, इसमें भी काजी साहब के साथ थे नईम अख्तर अफगान साहब। फिर 63A नज़रसानी केस, इसमें मुनीब अख्तर साहब ने बैठने से इनकार किया था, तो काजी साहब ने अपने साथ बिठाया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मुंतखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इडाक जज जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल। ये हैं जनाब तफसीलात, और क्रेडिट गोज़ टू किस्मत खान ज़िमरी, उन्होंने ये सारी इसकी डिटेल्स बनाई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो तमाम हाई प्रोफाइल केसेस, एक तो आप जिस केस का आउटकम देखेंगे वो इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ जाता है, नून लीग, शरीफ खानदान, पीपल्स पार्टी, इस निज़ाम, चोरों डाकुओं लुटेरों के हक में जाता है वो फैसला। लेकिन बेंचेस की तश्कील आपने देख ली कि किस तरह से बेंच फिक्सिंग हुई और अपनी मर्जी के बेंच बिठा के
और किस तरह के काजी फैसल साहब ने फैसले दिए। और काजी फैसल साहब देखे ना, बड़ा कहते थे कि मैं वो कर रहा हूँ शफाफियत, और कहाँ गई आपकी शफाफियत, कहाँ गई आपकी शफाफियत। आपने इन जजेस के साथ बैठ के सारा कुछ किया, और आपने यानी वो नईम अख्तर अफगान जो मार्च में आ रहा है और उसको आप 22 में से 12 हाई प्रोफाइल केसेस में अपने साथ बिठा रहे हैं, मतलब। और जो आज़ाद जजेस हैं, जो अपने हलफ के साथ हैं, जो आइन के साथ हैं, उनको आपने तकरीबन 9 होने के बराबर आपने बिठाया। और देखें ना, अब जैसे सैयद हसन नज़र रिजवी साहब हैं, उनको 22 में से सिर्फ 2 केसेस में साथ बिठाया। और इसी तरह से अतर मिनल्ला साहब को इनमें से 22 में से 4 में अपने साथ बिठाया। तो ये हैं काजी साहब के हालात, वाक़यात, सूरत हाल। और बहरहाल जी, इन जजेस की आप देखें ना, ये जो 4 जज हैं, इनकी तो मतलब पता चल रहा है ना कि अपने हलफ के साथ हैं, ये पाकिस्तान के साथ हैं। मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा, शाहिद वहीद साहब, मलिक शहजाद अहमद खान साहब के, इनको किसी एक केस में भी काजी साहब ने हाई प्रोफाइल में नहीं बिठाया। यानी काजी साहब को पता था कि अपने हलफ के साथ हैं, आइन के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं बिठाना ना, क्योंकि नून लीग के साथ नहीं है, ये चोरों डाकू लुटेरों के साथ नहीं है, तो इनको तो बिल्कुल नहीं बिठाना। तो जैसे आप देखें ना, एक और चीज़, ये वाला जो केस है जिसमें काजी फैसल साहब ने आरोज ब्यूरोक्रेसी से लेने वाला है, इसमें उन्होंने नोटिस शोकॉज नोटिस किया था बैरिस्टर उमैर नियाजी को। आज तक वो केस दोबारा नहीं लगाया। और ये काजी साहब ने ये कब लगाया था, ये मैं आपको तारीख बता देता हूँ, अगर तारीख सामने आ रही है तो। तारीख नहीं आ रही, लेकिन ये काजी साहब ने 8 फरवरी से पहले लगाया था। ये आई थिंक उन्होंने जनवरी में लगाया था। अब आप मुझे बताएं कि इस केस में काजी साहब ने ये जनवरी में लगाया था और उसके बाद अब तक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया काजी साहब ने कि इसकी जो जजमेंट आ रही है ना, इसके ऊपर मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। डेट ऑफ हेयरिंग दिसंबर 2023, 15 दिसंबर 2023 का केस, और उसके बाद कभी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया आपको पता है? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसमें काजी साहब ने शोकॉज नोटिस किया था उमैर नियाजी साहब को कि तुम इलेक्शन रुकवाने के लिए गए थे, तो उस पर पीटीआई ने एक ऐसा तगड़ा रिप्लाई जमा कराया था कि कांपें टांग गई, और उसके बाद काजी साहब ने केस कभी नहीं लगाया। तो ये काजी साहब के दौर के अभी भी मुकम्मल नहीं होंगे, चंद केसेस हैं, और बहुत सारी रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स उनके रोज़ थे, उनके हाई प्रोफाइल केसेस में रिमार्क्स थे, जिसमें उनके तजादात, गलत बयानियाँ, झूठ, ये अब तारीख का हिस्सा हैं। और एक क्रेडिट काजी साहब को देना पड़ेगा कि उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग ऑन की, और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जैसे हमारे दोस्त वसीम मलिक जो प्रोग्राम करते हैं फ्राम कोर्ट रूम नंबर 1, और मरीम नवाज़ खान साहबा, एक तो मैं इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ रहा था कि उनकी, मैं यूट्यूब चैनल पे गया तो नीचे कमेंट पढ़ रहा था, तो इतने कमेंट्स थे। लोग मरीम नवाज़ को कह रहे थे कि प्लीज़ अपना नाम पूरा बताया करें, मरीम नवाज़ खान। और दूसरा यह है कि कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ की, उन्होंने एक क्लिप चलाया कि काजी साहब जो रिपोर्टर्स को कभी कहते हैं कि ये बदमाश हैं, कभी कहते हैं गुंडे हैं, कभी कहते हैं झूठे हैं, कभी कहते हैं डॉलर्स माफिया है, कभी ये हैं, कभी वो हैं, और अब उन्होंने तबलची कह दिया, ढोलची कह दिया। तो उस पर वसीम मलिक ने काजी फैसल साहब के क्लिप चलाया अपने उस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें काजी साहब ने कहा था कि बचपन में हम वालदा को कहते थे कि फ़लाँ ये कह रहा है, तो वालदा कहती थी कि जो कहता है वही होता है। तो वसीम मलिक ने कहा कि हम जवाब नहीं देते। काजी साहब की वालदा ने कहा था कि जो कहता है वही कहता है। तो ये जितने इल्ज़ाम काजी साहब सहाफ़ियों पे लगा रहे हैं, तो काजी साहब खुद होंगे। और बाकी ये भी है कि ये मैं बड़ा मुतासिर हूँ वसीम मलिक और मरीम नवाज़ ख़ान ने जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्या ज़बरदस्त पॉइंट्स और चीज़ें। बल्कि कल मैं उन्हें कह रहा था, मैंने कहा कि आप लोग कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम करना चाह रहे होते हैं, आप पहले कर चुके होते हैं, तो आप गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। तो मैंने क्या लगता है कि हमें अपनी यूट्यूब की दुकान जो है वो बंद करनी पड़ेगी। तो खैर, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल, जिस तरह सिद्दीक जान साहब ने बताया कि अदालती मामलात के अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और अगर अदालतों ने इसी तरह से जुर्रतमंदाना फैसले दिए तो यकीनी तौर पर अदलिया का वक़ार भी बेहतर होगा, और पाकिस्तान की जो सियासत है इसका भी रुख बदलेगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।